ये आकाशवाणी है। इलाकाई खबरों के साथ मैं अख्तर हुसैन तिरमिजी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बारिश मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद को रोक दिया है, क्योंकि जीएचएमसी इंतखाबात के सबब ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए पर्चे जाते नामजदगियों के अदखाल का मरहला आज से शुरू हुआ। तेलंगाना हुकूमत को जीएसटी निफास के तहत आमदनी में कमी के सबब मरकज ने 5017 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल जायद ग्रांट जारी की है और मुल्क भर में कोविड से सेहतियाब होने वालों का तनासुब तकरीबन 93.52% हो गया है। अब खबरें तफसील से। रियासती इलेक्शन कमीशन ने आज अहकाम जारी करते हुए हालिया बारिश से मुतासर अफराद की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद को रोक दिया, क्योंकि जीएचएमसी इंतखाबात के सबब ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मी सेवा सेंटर्स पर मुतासर अफराद की जानिब से दरखास्तों की वसूली का अमल जुज़वक्ती तौर पर रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि इमदादी रकम की अदायगी का सिलसिला जीएचएमसी इंतखाबात के बाद जारी रहेगा। इसी दौरान बारिश से मुतासर अफराद को इमदाद हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर्स के जरिए दरख्वास्तें दाखिल करने से मुताल्लिक हुकूमत के ऐलान के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम सेंटर्स पर अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। शहर के बेशतर इलाकों में वाक़ मी सेवा सेंटर्स पर आज सुबह से ही हुजूम था। बेशतर मुतासरीन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए सुबह 4 बजे से ही मी सेवा मराकज़ पर कतार में खड़े नजर आए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद जीएचएमसी के रिटर्निंग ऑफिसर ने आज से शुरू हुए पर्चे जाते नामजदगी के अतकाल के तहत सर्कल वारी असास पर नोटिस जारी की है। पर्चे नामजदगियों का मरहला 20 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम जीएचएमसी ऑफिसर्स मुतल्लिका उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियां 11 बजे सुबह तक 3 बजे दोपहर हासिल कर सकते हैं। पहली मरतबा बजरिया ऑनलाइन पर्चे नामजदगी के अदकाल का तरीका मुतारुफ कराया गया है। पर्चे जात की तनक़ी इस माह की 20 तारीख को होगी, जबकि उसी दिन उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त जारी की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक जीएचएमसी इलेक्शन के तहत 1 दिसंबर को पोस्टल बैलेट के जरिए रायदही होगी और 4 दिसंबर को 3 बजे दोपहर तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। दफ्तर जीएचएमसी में आज से इंतखाबी तरीक़ेकार पर नजर रखने के लिए एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने मीडिया को बताया कि कॉरपोरेशन हुदूद में हर राय दहिंदे को वोटर लिस्ट स्लिप सरबराह की जाएगी। मुल्क भर में कोविड की वबा से सेहतियाब होने वालों का तनासुब तकरीबन 93.52% हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 44,000 मरीज सेहतमंद हुए। वजारत सेहत के मुताबिक ताहाल मुल्क की सतह पर सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 83,35,000 से तजावुज़ कर गई। इस वक्त मुल्क भर में जुमला सरगर्म केसों की तादाद तकरीबन 4,46,000 है। 24 घंटों के दौरान 38,617 नए मामला दर्ज हुए। इस तरह मुल्क भर में मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 79 लाख से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क की सतह पर 474 अमवात हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1,30,993 हो गई। रियासत तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 948 ताज़ा मामला दर्ज किए गए। इस तरह रियासत भर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,59,776 हो गई। रियासती महकमा सेहत और तिबाबत की जानिब से जारी करदा यौमिया बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात के बाद फौत होने वालों की जुमला तादाद बढ़कर 1,415 हो गई। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 154 नए केस रिपोर्ट हुए। रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 753 ताज़ा मामला दर्ज किए गए। इस तरह रियासत भर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8,51,869 हो गई। ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 1,507 मरीज सेहतियाब हुए, जबकि 13 अमवात हुई। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। कोविड-19 से बचाव की 3 तदाबीर। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी हमेशा बरकरार रखें, हाथों को धोते रहें और चेहरे को हाथ न लगाएं।
तेलंगाना हुकूमत ने जीएसटी के निफाज के सिलसिले में आमदनी में कमी के मसले से निपटने के लिए मरकजी वजारत फाइनेंस की जानिब से पेश करदा 2 तजावीज़ के तहत एक तजवीज़ को कबूल कर लिया है। इस तरह तेलंगाना अब 22 रियासतों और उन 3 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शामिल हो गई है जिन्होंने ये तजवीज़ अपनाई है। तेलंगाना हुकूमत के फैसले के बाद मरकज ने कल रियासत के लिए 5017 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल फंड की रकम जारी की। तेलंगाना हुकूमत को अब इस विंडो के जरिए फंड्स मिलेंगे। तवक्को है कि फंड्स की दूसरी किस्त जारिया माह की 23 तारीख को जारी की जाएगी। 19वें आलमी यौम बैतुल खला के मौके पर आदिलाबाद जिला इचोड़ा मंडल के मकरा ग्राम पंचायत को मुंतखब किया गया क्योंकि इस पंचायत में स्वच्छ भारत के तहत 100% बैतुल खलाओं की तामीर अमल में आई है। मुकामी सरपंच गाडगे मीनाक्षी इस सिलसिले में कल मरकजी वजीर आबी वसाइल से ऑनलाइन बातचीत करेंगी। सरपंच ने इस सिलसिले में ऑल इंडिया रेडियो के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए खुशी का इजहार किया। मेरा नाम गाड़गे मीनाक्षी है। मुकरा के ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ। इचोड़ा मंडल मेरे गांव में सभी घर को शौचालय बनाई हूँ, सभी लोग यूज कर रहे हैं। 100% ODF प्लस मेरा गांव हो चुका है। तेलंगाना राज्य में मेरा एक ही गांव सेलेक्ट होने से मुझे बहुत खुशी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि कोविड केसों के तहत इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल में किसी भी तरह की तफरीक का मशवरा नहीं दिया जा सकता। ICMR की जानिब से दूसरे मरहले के तहत मुल्क भर में गैर तरतीबी तरीके से टेस्ट किए गए। ये टेस्ट मुल्क भर के 39 अवामी वकांगी दवाखानों में किए गए जहां प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोविड मरीजों का इलाज किया जाता है। रियासती वजीर के टेराम राव ने कहा कि हुकूमत रियासत में खातून कमीशन के सदर के लिए सदर नशीन का तकर्रुर जल्द करेगी। उन्होंने समाजी जहदकार वो NGO परजोला की मुश्तरिका बानी सुनीता कृष्णन के एक ट्वीट पर यह बात बताई। इस खातून ने अपने ट्वीट में कहा था कि ज़ायदा 2 बरसों से वुमेन्स कमीशन सदर के बगैर काम कर रहा है जो रियासत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। इस ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए KTR ने कहा कि इस मामले को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के इल्म में लाया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वुमेन्स कमीशन की कारकर्दगी भरपूर तरीके से जारी रहे। सनतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना ज़राअत के लिए मसनवी इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से ज़रूरी अशिया की कीमतों मार्केट यार्ड के मुकाम से मुताल्लिक़ मौसूला रिपोर्ट्स पर पहले ही डाटा तैयार किया जा चुका है। DAV डाटा सोल्यूशंस की जानिब से मुनक़दा इंडो डाटा वीक से खिताब करते हुए जयेश रंजन ने कहा कि तेलंगाना मुल्क भर में उन अव्वलीन 2 रियासतों में शामिल है जिन्होंने ओपन डाटा पॉलिसी अपनाई है। TRS के सरबराह चंद्रशेखर राव ने पार्टी लीडर से कहा है कि GHMC हदूद में हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए गए तरक्याती कामों से इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को वाकिफ कराया जाए। TRS पार्टी पार्लिमानी व लेजिस्लेटिव इजलास GHMC इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर KCR ने हाल ही में चल बसे सीनियर लीडर नयानी नरसिम्हा रेड्डी को खराज पेश किया। उन्होंने इस मौके पर नौमंतखबा MLCs कविता जी वेंकन्ना और बसवराज सारिया और B गुप्ता का पार्टी के दीगर लीडर से तारुफ कराया। चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर इस बात का भी ऐलान किया कि GHMC इंतखाबात के लिए TRS उम्मीदवारों की फहरिस्त आज शाम या कल जारी की जाएगी। कांग्रेस ने आज इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान TRS और BJP हालिया बारिश के बाद मरकज से रिलीफ हासिल करने में नाकाम रही, जबकि इंतजामिया भी इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम रहा कि मुतासरीन में राहत अशिया की तकसीम अमल में आए। कांग्रेस के तर्जुमान D श्रावण और MP रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि अवाम बगैर ग़िज़ा और पानी के 10,000 रुपये इमदादी रकम हासिल करने के लिए घंटों कतारों में खड़े हैं, जिसके लिए TRS जिम्मेदार है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें दोबारा सुन लीजिए। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बारिश मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद को रोक दिया क्योंकि GHMC इंतखाबात के सबब ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। GHMC इंतखाबात के लिए पर्चे जाते नामजदगियों के अदखाल का मरहला आज से शुरू हुआ। तेलंगाना हुकूमत को GST निफाज के तहत आमदनी में कमी के सबब मरकज ने 5017 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल जायद ग्रांट जारी की है और मुल्क भर में कोविड से सेहतियाब होने वालों का तनासुब तकरीबन 93.52% हो गया है। आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें खत्म हुई।